अभी भी अर्जुन माना नहीं है। इस दृष्टि से भगवान कृष्ण को देखे जा रहा है। उसका मन अभी भी विचलित है। केशव तनिक मुस्कुराते हैं। वो जानते हैं कि अर्जुन की मनोव्यथा क्या है। कहते हैं, हे पार्थ, तू मेरी बात मान। भूल जा जय को, पराजय को, लाभ को, हानि को, सुख को, दुख को, सबको भूल जा और तू मेरे कहने पर युद्ध के लिए युद्ध कर। मैं कहता हूं अर्जुन, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। अर्जुन कृष्ण की तरफ देखता है, कुछ नहीं कहता। केशव कहते हैं, अर्जुन अब तू अल्प बुद्धि लोगों की तरह व्यवहार कर रहा है। तू उन लोगों की तरह सोच में मग्न है जो छोटी छोटी इच्छाओं के पीछे जीवन व्यतीत करते हैं। इससे ऊपर उठ अर्जुन। ये जो अलंकृत भाषाएं हैं वेदों की, जहां हम ऐश्वर्य की बात करते हैं, मनोकामनाओं की के पीछे दौड़ लगाते हैं, जहां भोग विलास की बातें करते हैं, वो बातें सही नहीं हैं अर्जुन। मनुष्य के लिए वो एक अंधी दौड़ है, अल्प ज्ञानियों के लिए है। लेकिन जो ज्ञानी लोग हैं, जो इससे ऊपर उठ जाते हैं, उनका रास्ता अलग होता है अर्जुन। मैं तुझे निष्काम कर्मयोग की बात बताता हूं। मैं बताता हूं अर्जुन कि जो ज्ञानी ध्यानी लोग होते हैं, उनका सोच विमोच कैसा होता है। वो भौतिकी के पीछे नहीं भागते, वो आत्मा के पीछे, परमात्मा के पीछे, परमार्थ के पीछे, उन सब बातों के पीछे जाते हैं जो आपको सही आध्यात्मिक पथ पर ले जाते हैं। उन बातों के लिए मैं तुझे सबसे पहले एक ही बात बताऊंगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते। अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म करना है। कर्म करना। तू कर्म कर। कर्म फल की इच्छा मत कर, वो तेरे वश में नहीं है। कर्म फल मैं देता हूं अर्जुन। मैं निर्णय करता हूं कि किए कर्म का फल क्या होना चाहिए। और जो लोग कर्म करने से पहले कर्म के फल की इच्छा करते हैं, वो मंद बुद्धि हैं। वो नहीं जानते कि किसी भी कर्म का करने का अभिप्राय क्या है। लेकिन मैं जानता हूं अर्जुन, कर्म श्रेष्ठ है। फल की प्राप्ति जो हो जाए, जैसी हो जाए, वो सही होती है, क्योंकि वो मैं देता हूं। अब आगे मैं तुझे बताता हूं कि मुनि और योगी अपनी जिंदगी का प्रवाह कैसे निर्माण करते हैं। उन्हें पता होता है
कि ये जो संसार है, ये जो चारों तरफ का अंधकार है, इसमें से रास्ता कहीं से, इसी में से रास्ता चुनना होता है अर्जुन। बड़ी विचित्र बात है कि हम रोज जिंदगी से जूझते हैं, रोज लड़ते हैं, रोज इसमें बिछड़ते हैं, लेकिन इसके बारे में जानते कुछ नहीं है। हम कहां जानते हैं अर्जुन कि ये सब हमारे पास जो घटता रहता है, जो होता रहता है, ये सब कैसे होता चला जाता है। बड़ी विचित्र बात है कि हमारा मन सारी व्याधियों का मूल है अर्जुन। मन बहुत चंचल है, मन बहुत महत्वाकांक्षी है, मन वश में नहीं आता। इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, अनेक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, अच्छी इच्छाएं होती हैं, बुरी इच्छाएं होती हैं, लेकिन जो ज्ञानी पुरुष हैं वही उन इच्छाओं को रेखांकित कर पाते हैं। अगर आप गलत इच्छाओं के हाथ चढ़ गए तो आपका बेड़ा गर्क हो जाता है, लेकिन अगर आपकी बुद्धि काम कर रही है और आप अच्छे बुरे का सटीक ज्ञान आपको है तो आप सही रास्ता अपनाते हैं। सबसे बड़ी बात एक है अर्जुन जिंदगी में, जिसको कहते हैं इंद्रिय निग्रह। मन के साथ, मन और बुद्धि दो मुख्य हैं, लेकिन बाकी जो इंद्रियां हैं वो भी अपना अपना असर हर हालत में दिखाते हैं। बड़ी वेगवान और प्रबल होती हैं हमारी इंद्रियां, इच्छाएं उनके साथ जाके मुलाकात करती हैं, मन उस पे सही का निशान लगाता है और फिर हम कर्म करने की ओर अग्रसर होते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो खेल होता है वो मन का ही होता है, और अगर आपका मन बस में नहीं है अर्जुन तो आप गलत काम कर जाते हैं। वेगवान इंद्रिय कहीं भी किसी भी हाल में अगर आपके वश में नहीं है तो आपकी नाव डुबो देती है। इंद्रियों की जो डिमांड है, जो मांग है, जो मन के साथ मिलकर आपको ऊपर असर डालती है, जो काम, क्रोध, मोह और लोभ को जन्म देती है, वो इतनी प्रबल होती है कि आदमी की मनस्थिति डगमगा जाती है और वो गलत दिशा में चला जाता है। ये काम बड़ा क्रमशः होता है अर्जुन। इच्छाएं पहले आती हैं, वो मन के साथ में मेल बढ़ाती हैं, उसके बाद इंद्रियों का खेल शुरू होता है। इंद्रियां अपना एजेंडा आगे कर देती है, फिर मोह व्याप्त हो जाता है, हम मोहित हो जाते हैं। उसके बाद में क्रोध, उसके बाद में काम, उसके बाद में सारा का सारा काम गलत दिशा में चलता ही चला जाता है और हम
इस व्यामोह में फंस जाते हैं जिसमें कि तुम अब फंसे खड़े हो अर्जुन। इसमें से निकलने का एक ही रास्ता है अर्जुन, निष्काम कर्म योग। केशव ने अब अर्जुन की तरफ देखा, सोचा देखते हैं क्या असर हुआ है। अर्जुन थोड़ा थोड़ा सहज हुआ, उसको एक जिज्ञासा पैदा हुई। अर्जुन को एक जिज्ञासा आई दिमाग में, बोला हे केशव, आप मुझे एक बात बताइए कि ये जो स्थित प्रज्ञ आदमी जिसकी आप बात कर रहे हैं अभी, ये कौन है? ये आदमी कैसा है? ये आदमी कैसे संभाषण करता है? ये आदमी कैसे चलता है? ये आदमी है कौन? यही बात है, अगर हम अपने आप पे देखें तो हम नहीं जानते हम कौन हैं। यही व्यामोह है अर्जुन को कि स्थित प्रज्ञ आदमी होता कैसा है। केशव मुस्कुराते हैं, केशव समझ जाते हैं अर्जुन की व्यथा क्या है। अपने आप से अपने का परिचय कराना। अब केशव अर्जुन को अर्जुन से परिचय कराएंगे। अब वो बता रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ आदमी होता कौन है। कहते हैं हे अर्जुन, मैंने जो कहा इंद्रियों पर निग्रह करना, जो आदमी अपनी इंद्रियों को निग्रह करके अपने वश में कर लेता है, उस आदमी का मन भी स्थिर हो जाता है। अगर मन स्थिर हो जाता है तो उसकी बुद्धि काम करती है, और जब उसकी बुद्धि काम करती है अर्जुन, तो वो आदमी हर काम सोच विचार के साथ सही करता है। और अगर वो आदमी सोचता है कि वो विचलित हो रहा है, तो वो भक्ति का सहारा लेता है। और अर्जुन, भक्ति एक ऐसी शक्ति है जो सारे व्यामोह को काट देती है। जहां आप चारों तरफ से वितृष्णाओं से घिर जाते हैं, वहां आप अगर परमेश्वर का नाम लें, भक्ति में प्रवेश कर जाएं, तो आप उस मोह से छुटकारा पा जाते हैं। स्थित प्रज्ञ आदमी जब कभी वो इंद्रियों के मायाजाल में फंस जाता है, उसका मन बस में नहीं आता, वो सोचता है कि वो गलत काम में चला जाएगा, तब वो भक्ति की तरफ कदम उठा लेता है और उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है और वो गलत काम करने से बच जाता है। उसी तरह से अर्जुन, जैसे आपने कछुआ देखा होगा, कछुआ कभी कभी अपने सारे शरीर के अंगों को उठा के खोल में बंद कर लेता है, और जब तक उसको आभास नहीं होता कि उसके आसपास सब कुछ सुरक्षित है, बाहर नहीं आता। ऐसे ही जो आदमी स्थित प्रज्ञ होता है, वो विभ्रम की स्थिति में
अपनी सारी इंद्रियों को, सारे मनोयोग को, सबको इकट्ठा करके शांत हो जाता है। वो इंतजार करता है उस पल का जब उसका विवेक लौट आता है, वो अपने में, आपे में आ जाता है, वो इंद्रियों के वेग से मुक्त हो जाता है, उसका मन स्थिर हो जाता है, वो फिर बाहर आ जाता है। ऐसे आदमी को योगी कहते हैं, मुनि कहते हैं अर्जुन। वही आदमी कामयाब है जो अपने ऊपर, अपनी इंद्रियों के, मन के, इच्छाओं के ऊपर अपना नियंत्रण रखता है, उनके बस में नहीं आता। और अगर वो उस पर हावी हो जाती है तो वो भगवान की शरण में चला जाता है, भक्ति में चला जाता है कछुआ की तरह, और बच जाता है। अर्जुन, ये जो हम सब देखते हैं अपने चारों तरफ, अच्छा होता है, बुरा होता है, हम भटक जाते हैं, हम अटक जाते हैं, इन सबका एक ही कारण है अर्जुन, हमारे ऊपर नियंत्रण नहीं होता। और उस नियंत्रण को लाने के लिए अर्जुन, आपको इंद्रिय निग्रह करना ही होता है, उसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। और मैं आपको एक राय देता हूं अर्जुन, इस युद्ध के मैदान में मैं आपको एक पते की बात बताता हूं। अगर आप निष्काम कर्मयोग की बात को समझ लें, निष्काम कर्मयोग, जो काम करते हैं हमारी उसमें कोई निष्पत्ति या कोई वो नहीं होना चाहिए, वो निष्काम, मीन्स कर्म के लिए हम कर्म करेंगे, उसके साथ हमारा स्वार्थ जुड़ा नहीं है, उसकी हम इच्छा नहीं करते कि हमें कैसा फल मिलना चाहिए। निष्काम, निष्काम कर्म योग की बात मैं आपको फिर दोहराता हूं। इस युद्ध को आप निष्काम होकर लड़िए, युद्ध के लिए युद्ध करिए। मैं कहता हूं अर्जुन, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, मेरी बात मानो अर्जुन। केशव ने फिर अर्जुन की तरफ देखा, लेकिन अर्जुन अभी भी चुप है, अर्जुन अभी भी चुप है, अभी भी अर्जुन की शंकाएं हैं, अभी भी अर्जुन का व्यामोह उसे घेरे खड़ा है, अभी भी अर्जुन का मन नहीं है। इसके लिए अगले भाग में चर्चा करेंगे। आज के लिए यहीं तक, प्रणाम।